हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान में। आज का जो ये वीडियो है वो है शादी से संबंधित। अब ये शादी किस लेके, तो शादी तो सबकी होती है, तो इससे क्या मतलब है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट है दो बालिग के लिए। अब ये दो बालिग कौन हैं कि जब दो बालिग आपस में विवाह करने के लिए सहमत हों तो परिवार या समुदाय की सहमति आवश्यक नहीं होगी। क्योंकि आप लोग ने बहुत देखा होगा कि आजकल कुछ लोग भाग के मंदिरों में शादी कर लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और कुछ लोग ज़बरदस्ती घर में ही कहते हैं कि मैं शादी करूंगा किसी पर्टिकुलर पर्सन से, और घर वाले ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, आप नहीं कर सकते, हम आपके परिवार हैं, मैं आपका फादर हूँ, मदर हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये फैमिली ड्रामा होता ही होता है, हम लोग सभी लोग इंडियन हैं तो ऐसा बहुत जगह होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक निर्णय आया है। मैं पढ़ रहा था, मुझे मिल गया तो मैंने कहा आप लोग को ही बता दूँ, वीडियो के थ्रू बता दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं अपने डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान जो चैनल है वो टेलीग्राम का, उस पर मैं बहुत सारे लीगल अपडेट्स फॉरवर्ड करता रहता हूँ। तो अगर आपको लीगल अपडेट्स चाहिए डेली के तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ आपको अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लोगों को आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे है कि दो बालिग आपस में अगर शादी करने के लिए बालिग हैं तो वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शादी करने का अधिकार है या अपनी पसंद से शादी करने का जो अधिकार है वो वर्ग सम्मान यानी क्लास ऑनर या समूह की सोच ग्रुप थिंकिंग की अवधारणा के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इसका मतलब वही है कि भाई जिसको आप अगर आप बालिग हैं तो आप जिससे शादी करना चाहें आप उससे शादी करो। यहाँ पे ना ही उनकी अवधारणा ना ही उनकी सोच आपके ऊपर लागू होगी, साथ ही साथ और किसी भी तरीके का कोई क्लास या कोई वर्ग आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। चलिए आगे देख लेते हैं कि केस था क्या और उस पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो लड़की के जो पिता ने लापता व्यक्तियों की शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि लड़की ने घर पर बिना बताए एक व्यक्ति से शादी कर ली। उसके ठिकाने और शादी के तथ्य के बारे में जानने के बाद भी जांच अधिकारी ने जोर देकर कहा कि लड़की को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के सामने पेश होना चाहिए ताकि मामला बंद हो सके। इस बात का सामना करते हुए दंपत्ति ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आरोप लगाया कि आईओ लड़की को कर्नाटक वापस आने के लिए कह रहे हैं और अन्यथा वे उनके पास आएंगे और उनके परिवार के सदस्यों के कहने पर पति के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज करेंगे। तो ये देखिए, ये प्रेशर की बात हो गई कि जो परिवार वाले हैं वो प्रेशर डाल रहे थे आईओ के ऊपर, कह रहे थे कि आप किसी भी तरीके से उनके ऊपर मामला दर्ज कीजिए, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो बिना बताए घर से गई है तो उसने अपहरण किया होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता न केवल वर्तमान आयु के परामर्श के लिए है, बल्कि पुलिस कर्मियों के लाभ के लिए ऐसे मामले से निपटाने के लिए। का मतलब है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ एक दिशा निर्देश देने की कोशिश की है। उन्होंने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताया है कि आपको 8 हफ्ते के भीतर एक तरीके से ट्रेनिंग लेनी होगी कि इस तरीके के मामले में आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अगर दोनों पक्ष बालिग हैं तो। अब कोर्ट ने और आगे क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए कि शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां अपने जीवन साथी का चयन कर रहे हैं जो समाज के पहले के मापदंडों से अलग है। जो लड़का और लड़की हैं इस समय अपने मन से काम कर रहे हैं, अपने मन से शादी कर रहे हैं। तो यहाँ पे परिवार की सोच, परिवार का आधार, वर्ग का, सम्मान का, सामूहिक सोच की अवधारणा ये समाप्त तो नहीं की जा सकती, पर इसको देखा जाएगा कि अगर दो व्यक्ति विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं, वो आपस में विवाह करने के लिए सहमत हैं, तो उनकी सहमति को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि परिवार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, ना ही वहाँ के वर्ग विशेष को प्राथमिकता दी जाएगी। कोर्ट का ये कहना है। तो कोर्ट ने जो मामला है उसमें आर्टिकल 21 का भी जिक्र करते हुए कहा है कि हर व्यक्ति को उसके पसंद का व्यक्ति उससे शादी करने का अधिकार है और यह उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसमें पिटीशन है जो है लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी बनाम कर्नाटक राज्य का है,
और ये रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर है 359/2020 का, और जजमेंट की डेट है 8 फरवरी 2021 की। तो अगर ये जजमेंट आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।